Hello children, how are you? Today I am taking the topic, the noun case. What is case? केस बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जब भी आप कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें आपको ये बताना होता है कि आप नाउन को किस प्लेस पर ले रहे हैं। ठीक है, जैसे देखिए फॉर एग्जाम्पल, जॉन थ्रू अ स्टोन। जॉन क्या है? नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है। एंड अ स्टोन, दिस इज ऑल्सो नाउन, कॉमन नाउन। बट ये जो है यहाँ पर, ये किस जगह पर है? ऑब्जेक्ट की जगह पर है। ठीक है, और ये यहाँ पर किस जगह पर है? सब्जेक्ट की जगह पर है। ठीक है, तो अगर हम इसके बारे में बात करेंगे तो ये जो है सब्जेक्टिव केस हो जाएगा। अगर हम आई स्टोन थ्रू बाय जॉन अगर ऐसे करेंगे तो फिर ये ऑब्जेक्टिव केस हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें हु थ्रू अ स्टोन क्वेश्चन बनाएंगे पहले, फिर हम पता करेंगे कि ये सब्जेक्टिव है या नहीं है। ठीक है, इसी तरह से व्हाट इज वो, यहाँ पे आइए दूसरा, द हॉर्स किक्ड द बॉय। अब द हॉर्स ये आपका सब्जेक्ट है। अगर इसके बारे में आपको कंपटीशन वगैरह में ये बहुत पूछे जाते हैं, ये क्वेश्चन आगे चल के बहुत काम आने वाले हैं आपके। द हॉर्स ये आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस में है यहाँ पर। किक्ड द बॉय, इसी को अगर आप दूसरे ढंग से कहेंगे तो क्या होगा? बॉय, बाय हुम द बॉय इज किक्ड। ठीक है, अरे वॉज किक्ड। ठीक है, तो अगर हम ऐसे कहेंगे तो यहाँ पर ये ऑब्जेक्टिव केस में आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यूज एज द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब, यहाँ पर ये वर्ब के लिए यूज हुआ है। ठीक है, और यहाँ वर्ब के लिए जो चीजें यूज होती हैं वो ऑब्जेक्ट में आ जाती हैं, और जिसके बारे में वो कहते हैं वो सब्जेक्ट हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले नॉमिनेटिव केस में आप फाइंड करेंगे अगर, तो हु करेंगे अगर, हु थ्रू अ स्टोन, जॉन थ्रू अ स्टोन। ठीक है, व्हाट वाज किक्ड बाय द हॉर्स, आंसर इज द बॉय। ठीक है, तो ऐसे ये हम इस तरह से हु और व्हाट, बाय हुम, ऐसे भी देखिए ऑब्जेक्टिव जब केस लेंगे तो उसमें क्वेश्चन हुम बनाएंगे या व्हाट, दोनों व्हाट और वो दोनों में पता करना है अगर हमको, तो दोनों व्हाट दोनों में लगेगा। बस आपको ये सोचना है कि वो ऑब्जेक्टिव केस में है कि सब्जेक्टिव केस में है। ठीक है, अब ये दो तरह के आपको केस पता चले कि नाउन की पोजीशन दो तरह की होती है। क्या क्या? कभी वो ऑब्जेक्ट की प्लेस पर होता है तो कभी वो सब्जेक्ट की प्लेस पर होता है। ठीक है, तो ये आपको चूज करना है कि जब क्वेश्चन कोई इस तरह से आता है कि ये इसका केस क्या है तो आपको ये बताना है। अब यहाँ पे एक और कुछ एग्जांपल्स मैं और बता रही हूँ। हरी ब्रोक द विंडो। ठीक है, अब यहाँ पे ये ऑब्जेक्टिव केस में है। यहाँ पर क्या है? द विंडो वॉज ब्रोकन। यहाँ पर द विंडो क्या बन गई? देखिए सब्जेक्ट बन गई। ठीक है, और यहाँ पर क्या था? ये ऑब्जेक्ट में थी। सेम सेम है ये, देखिए दोनों सेंटेंस सेम है बट प्लेस इज चेंज। यहाँ पर क्या था? हरी सब्जेक्ट था और द विंडो ऑब्जेक्ट था। ठीक है, यहाँ पर देखिए ऑब्जेक्ट की जगह पर है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट हो गया। या द विंडो वॉज ब्रोकन, अब यहाँ पे विंडो को हमने क्या किया? इधर कर दिया। एक्टिव पैसिव करते समय ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ठीक है, क्योंकि हमें ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना होता है, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना होता है। अब यहाँ पे टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर आप देखें, हरी, अगर हरी को हम लेते हैं तो हरी यहाँ पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह से अगर द विंडो को हम लेते हैं तो ये भी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हुआ, ये इनडायरेक्ट हुआ। ये अब यहाँ पर, हाँ सॉरी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। क्यों? देखिए बता रहे हैं आपसे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट मीन्स
द विंडो, ये यहाँ पर डायरेक्ट हो गया और ये इनडायरेक्ट हो गया पहले वाले में, और यहाँ पर जो है ये इनडायरेक्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ब्रोकन, द विंडो वाज ब्रोकन, ठीक है, बाय द हरी, बाय हरी या जो भी लिखना हो आपको आगे। नाउ नेक्स्ट है, look at this sentence, this is Rama's umbrella। ये क्या शो कर रहा है, अम्ब्रेला किसका है, रामाज। एस लगाते हैं उससे क्या पता चलता है कि ये पॉजिटिव नाउन है। जब पॉजिटिव होता है तो उसका केस भी पॉजिटिव केस हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम पॉजिटिव और जेनिटिव केस कहते हैं, ठीक है। अब पोजीशन में आइए तो अगर देखिए शेक्सपियर्स प्लेज, ठीक है, जितने भी शेक्सपियर के प्लेज हुए वो सब उसमें आ गए। मदर्स लव, ठीक है। नेक्स्ट देखिए चिल्ड्रंस, ये देखिए ये पॉजिटिव शो कर रहा है सब। प्ले ग्राउंड, किसका प्ले ग्राउंड है, चिल्ड्रंस का। अब एस तो सब पे लगा देते हैं मगर अब आपको नोट करना है, ठीक है। करीम एंड सलीम्स बेकरी, अगर दो लोग सेम, अब जैसे वो भी दोनों की बेकरी है, ठीक है, तो ये सलीम्स अब यहाँ नहीं जरूरी है लगाना, यहाँ पर सलीम एक लगा दिया लास्ट में, बस ये दोनों के लिए काम करेगा क्योंकि वो सेम काम कर रहे हैं, दोनों एक ही जैसा काम कर रहे हैं इसलिए। और इसी को अगर हम दो लोग अलग अलग सेपरेटली किसी दो लोगों के बारे में जब बात करेंगे तो क्या लगाया हमने, राजा राव, ये भी राइटर है और ये भी राइटर है, आर.के. नारायणन। मालगुडी डेज आप लोगों ने देखा होगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों में बहुत अच्छी नॉवेल लिखी है इन्होंने। तो देखिए दोनों लोगों का अलग अलग पोजीशन है, इसलिए यहाँ पर सेपरेटली होने के नाते दोनों में हम एस लगाएंगे। दोनों में डिफरेंस समझ में आया। जब सेम हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, दोनों एक ही इसमें काम कर रहे हैं, जैसे कि हम कहें रोहित एंड राहुल, जो भी हैं आपके क्रिकेटर्स, रोहित एंड वो क्या कहते हैं कोहली, बोथ आर गुड क्रिकेटर्स हम कहें अगर तो हम क्या करेंगे, तो इसमें अगर हम इसको पॉजिटिव में लेंगे तो राहुल्स बैट एंड रोहित्स बैट, तो इस तरह आर वेरी स्ट्रॉन्ग ऐसे करके बोलेंगे। इसी तरह से देखिए राजा रास एंड आर.के. नारायण नॉवेल्स इज वेरी, मतलब आर वेरी इंटरेस्टिंग, ऐसे करके इसको अलग से बोलेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल टुडे। सो फॉर रेगुलर अपडेट्स सब्सक्राइब आवर चैनल Alpha Tutorial 888 and press the bell icon, like and share and subscribe also. Thank you all of you.